हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल में। हालांकि इस वीडियो में टाइप ऑफ पोलिंग को हम समझेंगे। इसमें दो टाइप होते हैं, एक मैक्स पोलिंग होता है, एक एवरेज पोलिंग होता है। हम दोनों पोलिंग के बारे में समझेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने हमारा पोलिंग लेयर का अभी तक वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जो पोलिंग होता है एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने फिर पुराने वीडियो में बात किया हुआ है। और पोलिंग में दो टाइप आते हैं। जो पहला टाइप है वो मैक्स पोलिंग होता है। मैक्स पोलिंग एक कॉमन टाइप है पोलिंग लेयर का, और मैक्स पोलिंग का जो काम होता है वो डिवाइड करना होता है। ये नॉन ओवरलैपिंग रेक्टेंगल में से इनपुट फीचर मैप को डिवाइड कर देता है, और जो भी डिवाइड का प्रोसेस होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। और जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो 2x2 के फॉर्म में होती है, 3x3 के फॉर्म में होती है, 4x4 के फॉर्म में होती है। और ये हर एक रीजन में से उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पोलिंग को हम रिड्यूस साइज फीचर इमेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इसका साइज है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है, 2 8x8 की मैट्रिक्स है। उसको हमने 4 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि ब्लू कलर में हो गया, ग्रीन कलर होगा, रेड कलर होगा, येलो कलर में होगा। और जो भी ये हमने रीजन में डिवाइड किया, ये 2x2 की मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्स पोलिंग की जो वर्किंग होती है, ये हर एक सेक्शन पे, हर एक रीजन पे जाता है। उसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे पुट करता है। जैसे कि जो पहला रीजन है जो कि ब्लू कॉलम है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 है। और जो दूसरा कॉलम है जो कि ग्रीन कलर की मैट्रिक्स है 2x2 की, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो 7 है। ऐसी येलो वाले की 8 है और रेड वाले की 6 है। हम इसको ले लेंगे और एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है कि हमने जो भी हमने इसकी मैक्स वैल्यू ली है उसको भी हमने एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये इस टाइप से मैक्स पोलिंग काम करता है। बताना चाहता हूँ फिर, जब हम मैक्स पोलिंग को यूज़ नहीं करते थे उस समय हमारा जो भी लार्ज डेटा सेट था, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट था, उसे यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती थी। हम फिर डेटा सेट को हैंडल भी नहीं कर पाते थे। जो भी हमारे नेटवर्क की स्पीड होती थी वो भी कम हो जाती थी। पर मैक्स पोलिंग को यूज़ करने पर जो भी हमारा डायमेंशन होता है हम उसे रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। जो भी हमारे नेटवर्क की स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। हम इजी टू हैंडल कर पाते हैं लार्ज डेटा सेट को। जो भी हमारी प्रोसेसिंग पावर थी, हमें जो भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना था लार्ज डेटा सेट पे, कॉम्प्लेक्स डेटा पे, हम उसे ईजी टू यूज़ कर पाते हैं। उसकी जो भी स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा जो भी आउटपुट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जो मैक्स पोलिंग होता है ये ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को भी रिमूव कर देता है। जैसे कि जो भी हमारा नेटवर्क होता है जहाँ पे हमें लो अमाउंट के डेटा को सेंड कर सकते हैं, जिसकी लिमिट लो होती है, अगर हम वहाँ पे लार्ज अमाउंट के डेटा को सेंड करते थे वहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता था। उस डेटा सेट में नॉइज़ आ जाती थी, प्रॉब्लम आ जाती, डेटा मिसमैच हो जाता था, डेटा लूज़ हो जाता था, और कई बार हमें डेटा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता था। पर मैक्स पोलिंग की वजह से जो भी हमारा जो डायमेंशन है, जो भी उसकी लिमिट है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम लो डेटा से हम उस पर सेंड कर पाते, जिसकी वजह से जो भी हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो भी नॉइज़ आ रहा था, जो भी डेटा लूज़ हो रहा था, जो भी डेटा मिसमैच हो रहा था, वो सारी प्रॉब्लम वो रिड्यूस कर देता है। जैसे कि हमने पे पुराने वीडियो में बात किया था, जो पोलिंग होता है एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। और पोलिंग में दो टाइप होते हैं। जो पहला टाइप है मैक्स पोलिंग, हमने उसके ऊपर पहले से वीडियो बना दिया हुआ है। हम इस वीडियो में सेकंड टाइप को देखेंगे जो कि एवरेज पोलिंग है। एवरेज पोलिंग भी एक पोलिंग का टाइप है जो कि सेम वर्किंग करता है मैक्स पोलिंग जैसे। इसका भी काम डिवाइड करना होता है। ये नॉन ओवरलैप रीजन में से इनपुट फीचर मैप को डिवाइड कर देता है, और जो भी डिवाइड का प्रोसेस होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। ये भी डिवाइड करने के बाद एक मैट्रिक्स को जनरेट करता है जो कि 2x2 के फॉर्म में होगा, 3x3 के फॉर्म में होगा, 4x4 के फॉर्म होगा। जैसे कि मैक्स पोलिंग में हर एक रीजन में से हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेते थे, पर एवरेज पोलिंग में हम ऐसा नहीं करते। एवरेज पोलिंग में हर एक रीजन में से हम वो सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते, उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स को लिया है जो कि 8x8 की मैट्रिक्स है। हमने उस मैट्रिक्स को 4 रीजन में डिवाइड कर दिया। हर एक रीजन में 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। जो पहला रीजन है वो ब्लू कलर का है, जो दूसरा रीजन है वो ग्रीन कलर का है, जो तीसरा रीजन है वो येलो कलर का है, जो फोर्थ रीजन है वो रेड कलर का है। हर एक मैट्रिक्स को हमने हर एक रीजन में डिवाइड कर दिया है। हम सबसे पहले रीजन को सेलेक्ट करेंगे जो कि ब्लू कलर का है।
यहाँ पे हम हर एक दो नंबर है, यहाँ पे जो भी डेटा है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। जो भी एवरेज आएगा उसको अनदर मैट्रिक्स में 2 × 2 के मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे। ऐसी सेम प्रोसेस हम ग्रीन वाले के साथ करेंगे। हम हर एक नंबर को कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। जो भी एवरेज आएगा उसे अनदर मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे। सेम हम येलो रीजन के साथ करेंगे, सेम हम रेड रीजन के साथ करेंगे। जो भी हमने एवरेज निकाला उसको एक न्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में हम उसे रख लेंगे। मीन्स यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 2 × 2 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। बताना चाहता हूँ फिर जो एवरेज पुलिंग है वो एवरेज वैल्यू को डिनोट करता है, पर जो मैक्स पुलिंग में क्या होता है हम उस रीजन की मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं। बताना चाहता हूँ फिर जो दोनों पुलिंग है, मैक्स पुलिंग है, एवरेज पुलिंग है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पुलिंग में हम उसे मैक्स पुलिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि एवरेज पुलिंग का यूज़ हर जगह नहीं कर सकते। ये कुछ ही डेटा सेट पर यूज़ होता है, कुछ ही डेटा सेट पर ये अप्लाई होता है। तो फिर मैं अपने इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है हमें यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को मेंशन कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।